जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यह बताने के लिए हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माता रानी आप सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। एक समय नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। ऐसा कोई व्रत कहिए जिससे कि थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा उन्हें मन वांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनते ही हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से कहा था। एक समय प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था। प्रतिदिन मंदिर में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देख उसने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापारी ने निवृत्त होकर वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस उत्तम व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होंगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती के मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपनी बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह किया। दुर्भाग्य से वह विवाह का समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत न कर सका, भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा और फिर अपने कार्य में कुशल
वह वैसे अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नासापुर नगर में गया। रत्नाकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया, जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और वह चोर भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर और दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद को दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि आपका धन चुराने वाले ये 2 चोर हम पकड़ कर ले आए हैं। देखकर राजा ने आज्ञा दी कि इन्हें कारागार में डाल दे। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने यह कथा सुनी, श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? तो उसने कहा कि माता, मैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या का वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और फिर वर मांगा कि मेरे पति और दामाद को शीघ्र ही घर लौटा आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सब अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को रात में स्वप्न देकर दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है उन्हें भी लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राजधन पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु के दरबार में उनके साथ स्वप्न सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को छोड़ दो, दरबार में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा कि हे महानुभाव, मुझे अज्ञातवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो गई। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाकर तथा उनका जितना धन था उससे दुगना लौटाकर आदर के सहित उन्हें विदा किया। वैश्य अपने घर को चले गए। वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसी परीक्षा लेने होती उससे पूछा कि हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? तो उस वैश्य ने हंसते हुए बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित
होने और शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन को सुनकर वह वैसे दंडी भगवान के पास पहुँचे और अत्यंत अभिभाव से पश्चाताप करते हुए बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया है। तब उस वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तो मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नैया को आप धन से परिपूर्ण कर दीजिए। भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार धन देकर वहां से अंतर्धान हो गए। तब ससुर व दामाद नाव को पड़े धन से परिपूर्ण और फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजा कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब एक दूत से अपने घर भेजा और दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और पति को नाव सहित पानी में डुबो दिए। कलावती अपनी पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो उठा और बोला कि हे प्रभु, मुझे या मेरे परिवार को अज्ञानतावश जो अपराध किया है वह उसे आप क्षमा करें। ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करेगी तो इसका पति अवश्य लौट आएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों के सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। दोस्तों, इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैश्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।